दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक तो जो बहुत ज़्यादा अभी भ्रष्टाचार की बात हो रही है एचएसएससी में, एसआई वाला जो मुद्दा उठा हुआ आपने देख ही लिया होगा, जो 45 लाख लेने की बात हो रही है। ठीक है, एचपीएससी में आपने पिछली बार देखा था और एचएसएससी में इस बार आपने देख लिया अच्छे तरीके से। ये चीज़ें सब सामने आती हैं तो जो एस्पेरेंट है, जितने भी तैयारी करने वाले, हर तरह से दुख होता है कि आयोग हमसे डिमांड करता है कि पूरी तरह से इतनी तरह की जांच होती है, पता नहीं कैसे कैसे, और भ्रष्टाचार ऊपर से हो जाता है। पिछली बार आपने देखा था, उसकी कोई विजिलेंस की रिपोर्ट आ रही है, ये हो रहा है, उन चीज़ों का क्या हुआ क्या नहीं, अभी तक कोई क्लियरिटी आप नहीं है। ये एसआई का भी बात चल रही है एचएसएससी में। ठीक है, अब ये चीज़ें हरियाणा में बार बार होती हैं, तो इस चीज़ों पे आयोग और सरकार जितना कर सकते करना चाहिए भाई। ऐसी चीज़ें बार बार नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर परीक्षा देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर ऊपर से ही इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो एग्ज़ाम देने का कहाँ मतलब रह जाता है उसमें। दूसरी बात रॉन्ग आंसर की है। ठीक है, जो आयोग ने जारी की है हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर, डिमांड पे, बच्चों की डिमांड पे नहीं की, हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर की है रॉन्ग आंसर की, जिसमें क्वेश्चन डिलीट क्वेश्चन। अब उन डिलीट क्वेश्चनों की जो बात है, किसको उन्होंने नंबर दिए हैं किसको नहीं दिए पता नहीं, उस चीज़ में कोई क्लियरिटी नहीं। अब जो बच्चे कह रहे थे कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन डिलीट होते हैं, भाई यूपीएससी में चीज़ें क्लियर है, हर चीज़ निष्पक्ष है। अगर वो लास्ट में चीज़ें जारी करता है तो वहाँ पर हर चीज़ निष्पक्ष है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नई, अगर आपने नई चीज़ लागू की है, जैसे इस बार किया कि नई चीज़ लागू की, फिफ्थ ऑप्शन वाली जो बात है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा विवादित रहा, जिसको लेकर के इतनी ज़्यादा हाइप इकट्ठी की कि जैसे कि अगर ये नहीं भरा तो जैसे पेपर रद्द हो। कुछ बच्चों के मन में ऐसे था, आयोग ने कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं की, ये लिख दिया कि सिर्फ ये भरना अनिवार्य है, ये नहीं बताया कि इससे क्या नुकसान होगा और जो कंप्लीट इन चीज़ों को इसको भरेंगे उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि जिन्होंने 3-3, 4-4 भी ये चीज़ें छोड़ी हुई हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। अब जो जिनके ऊपर मानसिक दबाव रहा है इसको लेकर के, अब पहली बार तो ये चीज़ें क्लियर नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन करना है आपको, कौन सा नहीं है। लास्ट में भी देख लेते हैं, ये ऑप्शन की बड़ी होती है, ये खाली ना रह जाए। इसके चक्कर में 4-5 क्वेश्चन तो हर बच्चे का नुकसान हुआ है, और इसको लेकर के आयोग ने कोई क्लियरिटी नहीं करी कि उन बच्चों को जिन्होंने पूरे के पूरे कॉलम भरे हैं क्या बेनिफिट दिया, और जिन्होंने छोड़ के आए हैं उनको क्या आपने नुकसान दिया। अब डिलीट क्वेश्चन वाली जो बात है वो ये है कि किसको आपने बेनिफिट दिया है, किसको नहीं बेनिफिट दिया, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं है। कट ऑफ वाली तो बात है ही, कट ऑफ का कुछ नहीं बताया, कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, लास्ट में बताते हैं तो चीज़ों को क्लियर तो करें, तभी तो फ़ायदा उस चीज़ का। हरियाणा में ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, हालांकि हर आयोग में आजकल यही काम चला हुआ है। बस यूपी का लगता है मुझे कि यूपी आयोग थोड़ा ठीक काम कर रहा है यूपी से, हालांकि उसके 2021 वाला जो रिजल्ट है वो हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। ठीक है, कि वो जो एग्ज़ाम है दोबारा से जो कराया जाए या किसी भी तरीके से, उसमें अभी हेयरिंग चल रही है। उत्तराखंड का पहले ही वो क्वेश्चनों को लेकर विवाद चला हुआ है, वो हर बार हाई कोर्ट में जा रहा है। ठीक है, वो मेंस होगा नहीं होगा उसको लेकर विवाद चला हुआ है। राजस्थान का आपने देख ही लिया, मेंस को लेकर के कितना विवाद है। बीपीएससी ने ठीक किया है कि बच्चों की डिमांड पे दोबारा वो एग्ज़ाम हो रहा है। अब एचपीएससी की बात करें, एचपीएससी तो बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता किसी तरह से स्टूडेंट की कोई बात सुनता है। हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाए तो उस पर कोई डिसीजन दे देता है, बाकी तो कोई बात है नहीं। तो जो मैं यही कहूँगा कि जो लोग इन मुद्दों को उठा सकते हैं अपने, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे किसी और माध्यम से हो, जिसकी जहाँ तक पहुँचे, इन मुद्दों को जरूर उठाएं। ठीक है, मैं भी बार बार इन चीज़ों को उठाता रहता हूँ। एस्पेरेंट की बात करें तो एस्पेरेंट क्या करें भाई, अब इन चीज़ों में ही लगे रहें या आगे की तैयारी करें। मैं उनके लिए कहूँगा कि अपनी तैयारी को किसी भी तरह से बाधित नहीं करना। हाँ, इन चीज़ों के बारे में जागरूक आपको रहना चाहिए। वीडियो आपको मिल जाती है या कहीं और से भी मिलती है कोई भी जानकारी, वो ठीक है, इन चीज़ों के प्रति सचेत रहना चाहिए और बात भी उठानी चाहिए। लेकिन ये है कि अपनी तैयारी को किसी भी तरह से बाधित ना करें। जो वैकेंसी वाली जो बात हो रही थी, ठीक है, जिसकी संभावना दिसंबर में है पूरी की पूरी, ठीक है, जो बच्चे उसके लिए हैं जिनका इस बार किसी कारणवश नहीं हुआ है, अपनी पीटी की तैयारी करें अच्छे से, क्वेश्चन किसी भी तरह से न छोड़ें। ठीक है, मैं भी शुरू करूँगा इस पर जल्दी ही, टेस्ट के रूप में क्वेश्चन जल्दी शुरू हो जाएंगे, इस बार डिले नहीं होगा किसी भी तरह से। और जो मेंस की तैयारी करते हैं भाई, अपनी मेंस की तैयारी करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग जितनी कर रहे हैं अपनी करते रहें। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे इसके लिए। ठीक है, जो नई वैकेंसी को लेकर के नए बच्चे हैं जिन्होंने इस बार नहीं एग्ज़ाम दिया था, वो इन चीज़ों को लेकर के अवेयर रहें भाई। एक तो ये फिफ्थ ऑप्शन वाला है, हालांकि इसको एचपीएससी अच्छे से क्लियर कर दे तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं लगता इसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। फिर आगे उन चीज़ों को लेकर ही ध्यान में रहना चाहिए। और 4-5 क्वेश्चन हर बार डिलीट होते हैं, कट ऑफ से आपको ये ऊपर मान के ही चीज़ें चलनी चाहिए कि 4-5 क्वेश्चन तो ये डिलीट करेगा ही करेगा। अब ये चीज़ें लास्ट में क्लियर करेगा एचपीएससी, इन चीज़ों को कैसे क्लियर करेगा वो अभी कोई जानकारी है नहीं। बाकी कोई ऐसी होगी इन्फॉर्मेशन तो वो आपको मिल जाएगी। वैकेंसी को लेकर इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी थी। ठीक है, बाकी और किसी बच्चे के मन में किसी तरह का डाउट हो या तैयारी से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें भाई, उसकी मैं रिप्लाई करूँगा आपको। ठीक है, देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।